नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम सफारी चैनल। आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे, इतिहास के गलियारों से होते हुए ज्ञान के अद्भुत खजानों की खोज में। आज हम बात करेंगे भारत के पुस्तकालयों के बारे में, उन जगहों के बारे में जहां सदियों से ज्ञान, संस्कृति और इतिहास छिपा हुआ है। ये पुस्तकालय सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि हमारी धरोहर हैं, हमारी विरासत हैं। ये हमारी सभ्यता की नींव है, जिन्होंने अनगिनत पीढ़ियों को ज्ञान और प्रेरणा दी है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस गौरवशाली इतिहास में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, कई साम्राज्यों का उदय और पतन देखा। लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारे साथ रही, वो है ज्ञान। और इस ज्ञान को संजोकर रखा है हमारे पुस्तकालयों ने। ये पुस्तकालय समय की कसौटी पर खरे उतरे ज्ञान के प्रकाश स्तंभों की तरह आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में ज्ञान के केंद्र थे। यहाँ की विशाल लाइब्रेरियों में लाखों ग्रंथ थे, जिनमें दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद और साहित्य जैसे विषयों का भंडार था। दुर्भाग्यवश इनमें से कई विश्वविद्यालय और उनके पुस्तकालय समय के थपेड़ों से नष्ट हो गए। लेकिन जो बचा है, वो भी अपने आप में अनमोल है। आज भी भारत में कई ऐसे पुस्तकालय हैं जो प्राचीन ग्रंथों, दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक पुस्तक का खजाना समेटे हुए हैं। इनमें से कुछ तो इतने पुराने हैं कि उनकी दीवारों में इतिहास गूंजता है। हर एक पांडुलिपि एक कहानी कहती है, एक युग की दास्तां बयान करती है। अगर वर्तमान समय में देखें तो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित सरस्वती महल पुस्तकालय एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आज भी विद्यमान है। तंजावुर स्थित सरस्वती महल पुस्तकालय एशिया के सबसे प्राचीन पुस्तकालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में तंजावुर के नायक शासकों द्वारा की गई थी। इस पुस्तकालय में लगभग 60,000 पांडुलिपियों का संग्रह है, जिनमें से 39,300 संस्कृत भाषा में हैं। ये पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों, कागज, चर्मपत्र आदि पर लिखी गई हैं और इनमें आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, कला, धर्म और साहित्य जैसे विविध विषयों की जानकारी संचित है। पुस्तकालय में 1791 में छपी मद्रास पंचांग और एम्स्टर्डम में प्रकाशित सचित्र बाइबल जैसी दुर्लभ पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। यह पुस्तकालय शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और विद्वानों के लिए एक अनमोल खजाना है, जो प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और विज्ञान की झलक प्रदान करता है। इन पांडुलिपियों में न सिर्फ धार्मिक ग्रंथ संकलित हैं, बल्कि आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान और कला जैसे विषयों पर भी बहुमूल्य जानकारी संचित है। सोचिए, इन ताड़ के पत्तों पर लिखे शब्दों में कितना गूढ़ ज्ञान समाया हुआ होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की साधना, उनका अनुभव और उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता का जीवंत प्रमाण है। कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1784 में स्थापित, जिसमें संस्कृत, फारसी, अरबी और ब्राह्मी में लिखी गई दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिनमें अबुल फजल की आईन अकबरी की मूल प्रति भी शामिल है। रामपुर की रजा लाइब्रेरी, जिसे नवाबों ने 18वीं सदी में स्थापित किया था, इस्लामिक, फारसी, उर्दू और संस्कृत ग्रंथों की धरोहर है, जहां 14वीं सदी की कूफिक लिपि में लिखी गई कुरान भी संरक्षित है। वहीं चेन्नई की गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, जो 1869 में स्थापित हुई थी, एक महत्वपूर्ण संग्रहालय की तरह है, जहां 1000 साल से भी पुराने संस्कृत, तमिल और तेलुगु ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें आयुर्वेद, ज्योतिष और वेदों से जुड़ी प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां शामिल हैं। ये लाइब्रेरी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं और पुराने ज्ञान को संरक्षित करने का काम कर रही हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य धरोहर से लाभ उठा सकें। एक और पुरानी पुस्तकालय है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जो पटना में है, भारत की सबसे समृद्ध पुस्तकालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 1891 में खुदा बख्श खान ने की थी। इसमें 21,000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां और 2.5 लाख से अधिक मुद्रित पुस्तकें संग्रहीत हैं, जिनमें फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत और हिंदी की ऐतिहासिक कृतियां शामिल हैं। इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है और यह विद्वानों व शोधकर्ताओं के लिए अमूल्य संसाधन केंद्र बना हुआ है। डिजिटल आर्काइविंग के तहत इसकी दुर्लभ पांडुलिपियां संरक्षित की जा रही हैं।
खुदा बख्श लाइब्रेरी न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक बौद्धिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इतिहास, साहित्य और कला प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इन पुस्तकालयों में जाना एक अद्भुत अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास में कदम रख रहे हैं। पुरानी किताबों की खुशबू, पांडुलिपियों की लिखावट और दीवारों पर लगी तस्वीरें हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ये एक शांत, गंभीर और ज्ञानवर्धक माहौल होता है, जहां आप खुद को इतिहास से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आजकल इन पुस्तकालयों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि ये ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। कई पुस्तकालय ऑनलाइन कैटलॉग और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी दे रहे हैं, जिससे शोधकर्ताओं और आम लोगों को भी इन खजानों तक पहुंचने में आसानी हो रही है। दोस्तों, ये पुस्तकालय सिर्फ किताबें नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। हमें इन्हें संभाल कर रखना है, इनका संरक्षण करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी इस ज्ञान के भंडार से परिचित कराएं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी शहर में जाएं, तो वहां के पुस्तकालय को देखना न भूलें। क्या पता आपको भी कोई ऐसा खजाना मिल जाए जो इतिहास के पन्नों में खोया हुआ था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल प्राइम सफारी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। आपके सुझाव और कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया हमें बताएं कि आप किस विषय पर और वीडियो देखना चाहते हैं।